अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद नेटवर्क। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्लो प्लग के मतलब ये क्या चीज़ है और ये कहां पर इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा मैं आपको दोस्तों बताता चलूं कि आजकल कुछ वीडियोस मैं देख रहा हूं कि इसके इस्तेमाल के ज़रिए पानी को गर्म किया जाता है, यानी कि इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट की पावर दे के इसके ज़रिए पानी को गर्म किया जा रहा है और इसके अलावा इसके ज़रिए हीटर जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो आज मैं ये एक लेके आया हूँ, तो इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे और आया देखेंगे कि ये वाकई ये काम करता है या नहीं करता। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये ग्लो प्लग कहाँ पर इस्तेमाल होता है। दोस्तों, ये बेसिकली जो है वो डीजल वाली गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए ये ग्लो प्लग उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसको मैं अभी ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ कि ये दिखने में कैसा है। तो ये इस तरह का ये देखने में है। दोस्तों, अभी हम इस ग्लो प्लग को किसी बर्तन में फिक्स करके इसका टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वाकई पानी को गर्म करता है या नहीं करता, और ये भी बताएंगे आपको कितना पानी कितनी देर में गर्म करता है और इसके अलावा ये कितना करंट कंज्यूम करता है, कितने एम्पेयर लेता है। तो उसके मतलब भी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अभी मैं आपको इसकी प्राइस के मतलब बताता चलूँ कि इसकी प्राइस क्या है। दोस्तों, ये चाइना मेड है और ये मुझे 150 रुपये का मिला है। इसमें जापानी मेड जो है वो भी आते हैं और इसके अलावा कोरियन है वो भी आते हैं। उनकी प्राइस थोड़ी सी इससे ज़्यादा है, वो तकरीबन उनकी प्राइस जो है वो 300 से लेके 500 तक है। हर शॉप वाले का डिफरेंट रेट है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि आपको मिलेगा कहाँ से। दोस्तों, ये आपको डीजल वाली गाड़ियों के जहाँ से स्पेयर पार्ट मिलते हैं वहाँ से आपको ये मिलेगा। तो इसका मॉडल नंबर जो है वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। ये चाइना मेड है, इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हम इसको किसी बर्तन के अंदर जो है वो करते हैं, उसके बाद हम इसको चला के चेक करवाते हैं आपको। दोस्तों, अभी हम इसको इस वाले बर्तन के अंदर फिक्स करते हैं। मैंने ये एक सुराख कर लिया है काविये के साथ। तो अभी इसको मैंने इस तरह से इसके अंदर जो है वो लगाना है। तो अभी मैं आपको बताता चलूँ कि इसके हमने कनेक्शन कैसे करने हैं। आपने ये वाला स्क्रू जो है वो खोल लेना है। खोलने के बाद आपने एक वायर जो है यहाँ पर कनेक्ट करनी है और दूसरी वायर आपने यहाँ पर कनेक्ट करनी है। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई इशू नहीं है, अगर उल्टी लग जाए तो इसको कुछ नहीं होता, चाहे आप नेगेटिव इधर लगा लें चाहे आप इधर पॉजिटिव लगा लें। तो अभी मैं इसको इसके साथ 2 mm की वायर यूज़ करके इसको चलाता हूँ। मैंने ये 2 mm की वायर ली है, इसके साथ मैंने 2 थिम्बल जो है वो पंच कर लिए हैं। तो इसके अलावा इसके ऊपर ये एक चूड़ी बनी हुई है। तो मैं इसके अलावा ये एक नट लेके आया हूँ। तो इसको मैंने इसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर जो है फिक्स करना है, ताकि किसी भी बर्तन के अंदर हम इसको फिक्स करें तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट हो जाए। तो मैं अभी इसके अंदर जो है वो मैं इसको फिक्स करता हूँ। दोस्तों, फाइनली हमने इसके कनेक्शन जो है वो कर दिए हैं और मैंने कुछ इस तरह से इसके अंदर इसको फिक्स किया है और इसके साथ मैंने 2 एलिगेटर क्लिप जो है वो पंच कर लिए हैं, ताकि हम इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच कर सकें। तभी हम इसके अंदर पानी डालते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ। दोस्तों, बर्तन के अंदर हमने पानी डाल दिया है। अभी हम टाइम चेक करते हैं, 6:26 हो गए हैं। तो अभी मैं इसके कनेक्शन करता हूँ बैटरी के साथ। तो ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसने पानी गर्म करना शुरू कर दिया है। तो अभी मैं जल्दी से आपको इसके एम्पेयर जो है वो चेक करवा दूं कि ये एम्पेयर कितने लेता है। दोस्तों, मैंने क्लैम्प मीटर के ऊपर 0 सेट कर लिया है। अभी इसके डीसी एम्पेयर जो है वो चेक करते हैं, ये कितने डीसी एम्पेयर लेता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये तकरीबन 17 से 18 एम्पेयर जो है वो ले रहा है ये। दोस्तों, अभी टाइम जो है वो 6:28 हो गए हैं। इसके क्लिप जो है वो उतार देता हूँ और देखते हैं कि आया पानी ये कितना गर्म हो चुका है। दोस्तों, पानी इतना गर्म हो चुका है कि हाथ जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल से लग रहा है। दोस्तों, वीडियो में आपने देख लिया होगा कि हमने तकरीबन कोई 2 मिनट के अंदर ½ लीटर पानी को गर्म किया है, जो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका था। तो ये एम्पेयर कितने लेता है, ये तकरीबन 17 एम्पेयर लेता है।
दोस्तों अभी मैं आपको बताता चलूँ क्या ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इसको ना इस्तेमाल करने की वजह ये है, एक तो ये एम्पेयर जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है और दूसरा ये है कि इसकी लाइफ बहुत कम है। मैंने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर तकरीबन 4 दिन जो है वो लगाए हैं, तो मैंने 3 ग्लो प्लग जो है वो ख़राब किए हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये चाइना मेड है और ये वाला जो है ये ताइवान मेड है और ये वाला जो है ये जापान मेड है। तो ये ख़राब होने की वजह जो है वो क्या है दोस्तों, मैंने शॉप वालों से पूछा कि इसके ख़राब होने की वजह क्या है, तो उन्होंने ये मुझे बताया कि आप इसको ज़्यादा देर तक जो है वो चला के नहीं रख सकते, यानी कि ये ज़्यादा देर अगर आप इसको चलाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ये गाड़ियों के अंदर सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए इसको ऑन किया जाता है ताकि गाड़ी के अंदर जो है वो हीट जो है वो बन जाए, तो उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और ये इसको ऑफ़ कर देते हैं। तो हम इसको एज ए पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पानी तो जो है वो गर्म करने के लिए इसको हम ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करेंगे तो फिर पानी गर्म होगा, लेकिन ये ख़राब हो जाएंगे। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते भी हैं तो आप एक ग्लो प्लग मेड चाइना वाला वो ले आएँ सस्ता वाला, तो आप वो लाकर यूज़ करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको ग्लो प्लग के मतलब तमाम डिटेल जो है वो बता दी हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अगर इसको लाइक ज़रूर करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।